ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, यह विषय समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम जो चर्चा करते हैं, मैं जो भी चर्चा करता हूँ, उसका संबंध सनातन धर्म से होता है, आध्यात्मिकता से होता है, जीवन से होता है, जीवन के संघर्ष से होता है। तो कुछ सिद्धांतों को हम समझना चाहेंगे जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, और साथ में आज का जो माहौल है, किस प्रकार से जो है एक प्रोटेस्ट हुआ, एक विरोध हुआ, एक आंदोलन कह लीजिए हुआ हमारे देश के अंदर, राजधानी दिल्ली में। और उस आंदोलन का जो प्रभाव है वो इतना पड़ा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो प्रभाव कैसा था, आंदोलन कैसा था, हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है कि हम उस विषय को समझें, उससे पहले कुछ दूसरी बातें समझनी जरूरी है। हम उसके प्रकाश में ही समझ पाएंगे। और वो बातें क्या है? वो बातें हैं प्रकृति का सिद्धांत। प्रकृति का सिद्धांत, तो यह प्रकृति का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हम प्रकृति को समझें कि प्रकृति क्या है। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत रज तम, यही प्रकृति है। इन तीनों को ही प्रकृति कहते हैं। इनकी सम अवस्था ही प्रकृति की साम्य अवस्था है, इनकी विषम अवस्था ही प्रकृति की विषम अवस्था है। अर्थात गुण जब सम अवस्था में होते हैं तो प्रकृति भी साम्य अवस्था में रहती है, और गुण जब विषम अवस्था में आ जाते हैं तो प्रकृति को भी विषम ही माना जाएगा। लेकिन प्रकृति का जो विकास है वो विषम अवस्था में, गुणों के विषम अवस्था में होती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सांख्य शास्त्र जो है, वैदिक सांख्य शास्त्र, वो आपको विकासवाद में विश्वास करता है, अर्थात थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में विश्वास करता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि किसी भगवान ने, किसी देवता ने या किसी ईश्वर ने इस दुनिया को बना दिया या सृष्टि कर दी। तो वैदिक शास्त्रों में जो सबसे प्रथम दर्शन है, प्रथम दार्शनिक शास्त्र है, वो सांख्य सूत्र है। तो इस प्रकार से ये हुआ है। अब जो है, चलिए ठीक है, तो गुणों की विषमता, अर्थात यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, वह गुणों की विषमता का परिणाम है। एक बात समझ लीजिए, गुणों की विषमता का परिणाम है। तो एक तो सांख्य शास्त्र में और आज के वैज्ञानिक जो थ्योरीज हैं, उनमें समानता क्या हो गई कि यह विकासवाद का परिणाम है, यह इवोल्यूशन से यह संसार विकसित हुआ है, इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है। तो सांख्य में भी ऐसी विचारधारा है, और आज की वर्तमान वैज्ञानिक विचारधारा भी इसी विचारधारा को महत्व देती है कि हाँ, चीजें विकसित हुई हैं, बल्कि किसी ने बनाया है हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा कि किसी ने बनाया है, बल्कि हमें इसका प्रमाण मिल पा रहा है कि चीजें इवॉल्व हुई हैं, विकसित हुई हैं। चलिए ठीक है, यहां पर सांख्य दर्शन में वैज्ञानिकता दिखाई दे रही है। फिर तीन गुण हैं, और वो जो तीन गुण हैं विषम अवस्था में रहते हैं। इस संसार की अवस्था में ये तीनों गुण क्या रहते हैं? विषम अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था में नहीं रहते। तो विषम अवस्था में रहने का मतलब क्या है कि जैसे तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो कभी सतोगुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण कम है तो तमोगुण उससे भी कम है, या फिर कभी तमोगुण बढ़ गया तो रजोगुण कम हो गया, सतोगुण सबसे ज्यादा कम हो गया, कभी रजोगुण बढ़ गया फिर तमोगुण उससे कम, सतोगुण उससे भी कम। तो ऐसे कई समीकरण जो है गुणों के पूरे संसार में बनते हैं। तो यह जो संसार है, यह जो हमारा जीवन है, जो इंद्रियों के आधार पर जो हम जीवन जी रहे हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के आधार पर जो हम जीवन जी रहे हैं, उसका जो आधार है वो गुणों की विषमता है। तो अब गुणों की विषमता है, तो संसार में प्रकृति का एक गुण है कि प्रकृति अपने ही गुणों को सम करने में लगी रहती है। प्रकृति की एक साम्य अवस्था है, लेकिन एक विषम अवस्था में जहां पर है, वहां पर वो गुणों को सम करने में लगी रहती है। तो होता क्या है, संसार में एक घटना घटती है कि कभी तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ेगा तो लोगों की प्रवृत्ति तामसिकता से पूर्ण हो जाएगी, तामसिकता से भर जाएगी,
और फिर जो राजा होंगे, जो प्रशासन होगा, जो शासन होगा, क्योंकि मनुष्य अपना राजा चुनता है, नेता चुनता है, या फिर कोई मारकाट करके, युद्ध करके, पहले जैसे हुआ करता था राजतंत्र में। तो लोकतंत्र में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो है लोग अपना राजा चुनते हैं। तो जैसे गुण बढ़े होते हैं वैसा फिर प्रशासन भी बनता है, फिर शासन भी बनता है। तमोगुनी प्रशासन भी हो सकता है, रजोगुनी प्रशासन भी हो सकता है, और सतोगुनी प्रशासन भी हो सकता है। निर्भर करता है कि किस गुण का प्रभाव जनता के ऊपर अधिक है, लोगों के ऊपर अधिक है, किस गुण का प्रभाव अधिक है। तो इस कारण से ऐसा होना, और जनता कितनी शिक्षित है, समझदार है, वो सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब सारे गुण ही इसमें काम करेंगे। अब जो है प्रकृति की इस व्यवस्था में कभी सतोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी तमोगुण बढ़ता है, और साथ में ये तीनों गुण विद्यमान भी रहते हैं। कोई कम, किसी काल में कोई कम हो गया, किसी काल में कोई ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सतोगुण है और तमोगुण पूरा समाप्त हो गया, यह असंभव है। यह जीते जी कभी नहीं होने वाला। यह समाधि के बाद जो योगी पूर्णतः समाधि में लीन हो गए, वो जो है गुणों की सम अवस्था में जाते हैं, उनमें भी सतोगुण बढ़ा हुआ नहीं होता। तो इनमें से कोई गुण खराब नहीं है, बल्कि किसी भी गुण के अंदर विकृति आना या किसी भी गुण का अनावश्यक रूप से बढ़ जाना ही उसकी विकृति है, या बहुत कम हो जाना विकृति है। किसी के अंदर तामसिकता बहुत है, सतोगुण बहुत कम है, तो वो भी एक विकृति है। तो संपूर्ण संसार विकार युक्त है। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आसुरी शक्तियां नहीं थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हर युग में, हर काल में आसुरी शक्तियां रहती हैं और रही हैं। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो। आसुरी शक्तियां अर्थात तामसी शक्तियां, जिनके अंदर तमोगुण की अत्यधिक वृद्धि होती है, या रजोगुण साथ में तमोगुण के मिलकर और ज्यादा तमोगुण को क्रियाशील कर देता है, क्योंकि रजोगुण क्रिया का कारक है, सतोगुण ज्ञान का कारक है, तमोगुण स्थिरता का कारक है। तो जो तमोगुण है वो रहेगा। तो हर काल में आसुरी शक्तियां रहती हैं, हर काल में ऐसी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां हर काल में रही हैं और रहती हैं और आगे भी हमेशा रहेंगी। आप ये कहेंगे कि कभी आगे नहीं रहेंगी, तो आजकल देखो लोगों के मन में कुछ धारणाएं हैं, कुछ धारणाएं हैं, कुछ जो हमारे रिलीजन्स हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें अलग अलग धारणाएं हैं। सभी रिलीजन्स में, जैसे कि यहूदी है, इस्लाम है, या क्रिश्चियनिटी है, या कोई भी है, तो उनमें से कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि भाई कोई अभी जैसे कयामत के दिन आ जाएंगे और फिर इस्लाम पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपको यहूदियों में भी मान्यता है कि उनका जो आखिरी पैगंबर या आखिरी जो भी है संदेशवाहक कह लीजिए, या संत गुरु जो भी है, वो अभी आने वाले हैं, वो अभी आने वाले, वो भी आएंगे। हिंदू समाज में एक मान्यता है कि भाई कल्कि अवतार होगा, और जब भगवान कल्कि आएंगे तो सब कुछ, जितने भी आसुरी शक्तियां हैं, सबको समाप्त कर देंगे, और सबको समाप्त कर कर धर्म की स्थापना कर देंगे। फिर पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही परचम लहराएगा। लेकिन सनातन धर्म में समस्या यह है कि आपकी यह बात सनातन धर्म के शास्त्रों से ही कट जाएगी। अभी मैंने काटा सांख्य शास्त्र के अनुसार, क्योंकि सांख्य शास्त्र की यह, सांख्य शास्त्र क्या, श्रीमद् भगवद गीता भी आप पढ़ लीजिए, 16वां अध्याय पढ़ लीजिए। आसुरी संपदा और दैवीय संपदा, आसुरी संपदा की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा संसार में कभी नहीं होगा कि आसुरी शक्तियां नहीं रहेंगी, कभी नहीं होगा ऐसा। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता हो, सांख्य, अब से भगवद गीता भी सांख्य शास्त्र पर ही आधार लेकर सारी बातें उसमें कही गई हैं, तो उसमें तो ये मान्यता है। लेकिन अगर हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जो ये मानकर बैठे हुए हैं कि भगवान अवतार लेंगे और वो कल्कि अवतार लेंगे और सब कुछ करके वो चले जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, फिर हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो बैठते हैं बस भगवान का भजन करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम बस भगवान का भजन करते हैं, ठीक है। तो अगर हिंदू समाज के लोग ऐसा सोचकर बैठे हुए हैं तो फिर यह मूर्खता है उनकी। आप एक बात जानते हैं, कृष्ण अवतार हुए, भगवान कृष्ण अवतार हुए,
कभी कृष्ण को ही सही से पढ़ लो। लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, खिलाते हो, कभी गीता के श्लोकों पर ही सही से चिंतन मनन कर लो कि किस प्रकार लॉजिकली अर्जुन प्रश्न कर रहा है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि के विषय में क्या उत्तर दे रहे हैं। जो बात ना समझ में आए उसे जरूर किसी विद्वान ज्ञानी से पूछने का प्रयास करो। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति बता भी नहीं सकता। जो आत्मज्ञान की अवस्था का अनुभव किया है वही शायद उसका उत्तर दे पाए, दूसरा उत्तर भी नहीं दे पाएगा श्रीमद् भगवद गीता के बातों का। यह भी है। तो अब गीता के अंदर कृष्ण जो उपदेश देते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, बहुत समझाने वाली है। अब आप कहोगे भगवान कृष्ण कृपा कर देंगे और हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना है, वो भोगना ही पड़ेगा। और कर्म मैं नहीं करवाता हूं। हिंदू समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई कर्म तो भगवान करवा रहे हैं, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म मैं नहीं करवाता हूं। ठीक है, वो कर्म नहीं करवा रहे हैं, बल्कि यह प्रकृति के वशीभूत स्वभाववश अपने आप हो रहा है। और जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म करने के लिए विवश है। न तू क्षण मति जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्जुन क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग तू नहीं कर सकता, ना कोई भी कर सकता है। जो भी इस शरीर में आया है, जो भी जीव जगत में आया है संसार में, कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो मेरे लिए क्या कार्य है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कुछ करने का, लेकिन फिर भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूं, क्योंकि यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है। कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। तो अब जो है संसार में हमेशा आसुरी शक्तियां बनी रहेंगी। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई अवतारी पुरुष आएंगे और सारी आसुरी शक्तियों को नष्ट कर देंगे और धर्म की स्थापना कर देंगे, तो आप मूर्ख बन रहे हैं। और आपके गुरु अगर ऐसा आपको समझा रहे हैं तो वो आपको महामूर्ख बना रहे हैं। लोभ, लालच, डर, भय, इसी से तो धर्म का धंधा चलता है। ईसाइयों ने इसी प्रकार से पूरे यूरोप की राजनीति को अपने नियंत्रण में रखा, लोगों के अंदर गॉड का फियर भर के। तो या तो देखो, अगर आप ये कहते हो कल की अवतार आएंगे और सबको, सारे असुरों को मार काट कर धर्म की स्थापना कर देंगे, या तो आप ये बात सही है, या फिर कपिल मुनि का सांख्य सूत्र झूठा है और गीता भी फिर झूठी है। ये दोनों झूठी माननी पड़ेगी। इसलिए अंधविश्वास से सबसे पहले ऊपर उठिए। ठीक है, हां ठीक है, भगवान ने कहा है जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा सोच के बैठे हुए हैं तो जी नहीं। वो आते भी हैं तो उन्हीं का साथ निभाने आते हैं जो कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के तपस्या का फल देने आते हैं जो कुछ कर रहे हैं। जो ठंडे होकर बैठे हैं कि हमें एक मसीहा मिल गया, वो सब कर देगा। आपको अपना कर्तव्य धर्म के प्रति, समाज के प्रति जो है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण ही युद्ध लड़ जाते ना। कृष्ण तो भाई सिद्ध पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, एक नजर में ही सारे कौरवों का वध कर देते। अर्जुन को बार बार क्यों कह रहे हैं कि भाई युद्ध करना पड़ेगा और तुझे ही करना पड़ेगा, दूसरा कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि यही प्रकृति का सिद्धांत है। तो कभी भी कोई अवतारी पुरुष आते हैं वो प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध कोई शिक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है लोगों को जीवन जीना सिखाना, ना कि भरमाना, भ्रमित करना नहीं कि भाई मैं कृपा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो एक तरफ आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि 13 वर्ष की लड़की का बलात्कार 32-35 लोगों ने किया। बीकानेर के अंदर राजस्थान की एक घटना सामने आई थी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले लगभग। तो कृष्ण क्यों नहीं आ गए बचाने के लिए? कब कृष्ण ने कहा? तुमने बस कहानियां सुनी है, टीवी सीरियल देखा है, तुमने बस B.R. चोपड़ा का महाभारत देख लिया है, बस तुमने कभी सही से गीता नहीं पढ़ी है, कभी उस पर चिंतन मनन नहीं किया है। समस्या यहां पर है, और यह समस्या ही बहुत भारी समस्या है। यह समस्या ही सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी समस्या है। अगर वो इस समस्या को दूर नहीं करेंगे, जब तक वो श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझेंगे, पतंजलि योग सूत्र को नहीं समझेंगे, शास्त्रों को नहीं समझेंगे, समझना पड़ेगा, रटना नहीं होता है, पाठ नहीं करना होता है कि चलो भाई पाठ बिठा दिया है, आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया। नहीं, गीता को पूजा रूम से निकालकर स्टडी टेबल पे ले आइए।
उसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिद्धांत समझ में आएंगे हमें। प्रकृति के सिद्धांत भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया कि प्रकृति ने ही सब रचना किया, प्रकृति के गुणों से ही सब बना है, कहा है, लिखा है ये। तो एक सिद्धांत मान लीजिए कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आसुरी शक्तियां नहीं होंगी, और जब जब आसुरी शक्तियां होंगी तो धर्म को चुनौती रहेगी। धर्म को हमेशा चुनौती रहेगी कि भाई तुम्हें संघर्ष करना है, और जो धर्म को समझने वाले लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ेगा, उनको युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध कई लेवल पर होता है, युद्ध सिर्फ हथियारों से भी नहीं होता, विचारों से भी होता है, नैरेटिव से होता है, नैरेटिव का खेल होता है सारा। हथियार तो बहुत बाद में उठते हैं, लेकिन पहला खेल तो नैरेटिव का है। नैरेटिव मतलब विचारधारा का है, मैनिपुलेशन का है, किसी के मन के, किसी की सोच को बदलने का है। तो सबसे पहले यह नैरेटिव का खेल है। अभी आप हमने जो देखा, नैरेटिव का युद्ध चला आंदोलन के नाम पर, कॉकरोच जनता पार्टी, नैरेटिव को कैसे सेट करना है। सीजीआई ने बोला कि कॉकरोच है, अरे भाई कॉकरोच है, सीजीआई बोल देते चींटी है, तो क्या चींटी जनता पार्टी बना लेते। और एक महानुभाव कोई है कोचिंग वाला, दृष्टि वाला, वो बोलता है कि वो अपने लेक्चर में ऐसी बातों को रख रहा है कि भाई सीजीआई ने ऐसा, सीजीआई बोल देता कि सारे कुत्ते हैं, तो कुत्ता जनता पार्टी बना लेता। सीजीआई बोल देता कि सारे पोटी हैं, तो क्या पोटी जनता पार्टी बना लेता। तो कहने का मतलब एक बहाना, एक नैरेटिव सेट करने का एक तरीका, नैरेटिव गेम खेलने की ट्रेनिंग मिल रही है आजकल लोगों को। तो ये चीजें हैं कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया गया, अब वो पार्टी बन गई, अब उसका मंच सज गया जंतर मंतर पे, आसुरी शक्तियां इकट्ठी होने लगी। तो एक बात तो पहले बात ध्यान रख लो, एक इंडक्टिव लॉजिक है ये। फिलॉसफी के अंदर, वेस्टर्न फिलॉसफी में 2 प्रकार के लॉजिक, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो अभी हम इंडक्टिव लॉजिक पे फोकस करते हैं कि आसुरी शक्तियां हमेशा रहेंगी। जनरलाइज जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इंडक्टिव लॉजिक में रखा जाता है, और जो स्पेसिफिक चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं उनको हम डिडक्टिव लॉजिक में रखते हैं। तो एक जनरलाइज बात आप समझ लो कि आसुरी शक्तियां हमेशा रहेंगी, तो युद्ध तो हमेशा चलेगा, युद्ध तो हमेशा ही चलेगा। सतोगुण और तमोगुण के बीच में, दैवीय शक्तियों और आसुरी शक्तियों के बीच में युद्ध तो हमेशा चलेगा कि नहीं चलेगा। बताओ, इतनी छोटी सी बात समझ में आ रही कि नहीं। और यह सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रमाणित होता है, गीता के अनुसार भी प्रमाणित होता है, युद्ध तो हमेशा चलेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें किस पक्ष में रहना है। तुम्हें दुर्योधन के पक्ष में रहना है कि तुम्हें अर्जुन के पक्ष में रहना है, तुम्हें किसके पक्ष में रहना है। तुम्हें सनातन धर्म के साथ रहना है या सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहना है, या लोभ लालच में अपने आप को बेच देना है। तुम्हें करना क्या है। तो अब विचार करने योग्य बातें यहां पर हो जाती हैं कि हमें कौन सा पक्ष अपनाना है, यह हमारा चयन होगा। हम किस पक्ष से, युद्ध तो करना है, युद्ध नहीं करेंगे कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। और आने वाला जो भविष्य है इस देश में वो युद्ध का ही है, उसमें नैरेटिव का भी युद्ध होगा, और वो युद्ध हो सकता है कि तलवार और बंदूक गोली पर भी बाद में उतर जाए, एक सिविल वॉर शुरू हो जाए पूरे देश के अंदर, इसकी भी संभावना है। अभी होते होते शायद सिविल वॉर रुक गया। तो अब जो है ये बात समझना है, तो सनातन धर्मियों को सबसे बड़ी समझने की आवश्यकता है कि वो एक युद्ध में है और उनको युद्ध करना है, और अभी ही नहीं करना है, हमेशा करना है। उनको कल की अवतार की प्रतीक्षा नहीं करनी, अपना युद्ध करना है, अपना काम करना है, उनको अपना कर्तव्य की पालना करनी है। वो युद्ध सामने रहेगा। अब भगवान कृष्ण आए, अवतारी पुरुष हुए, तो भगवान कृष्ण ने एक दिन द्वारिका में वो बैठे थे और उन्होंने कहा कि मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं मिथिला नरेश राजा जनक के दर्शन करके आऊं, और मिथिला में ही एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण है, मैं उनके दर्शन करके आऊं। तो भगवान कृष्ण, भागवत महापुराण में कथा आती है, हो सकता है कथावाचक सुनाते हैं, नहीं सुनाते मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने नहीं सुना है किसी के कथा में कि ये वाकया या ये प्रसंग लिया गया हो। तो कृष्ण राजा जनक के दर्शन करने जाते। क्या था भाई ऐसा राजा जनक के अंदर विशेष
कि कृष्ण को जाना पड़ता है राजा जनक के दर्शन करने के लिए। सारी दुनिया कृष्ण का दर्शन करने आती है, कृष्ण राजा जनक के दर्शन करने चले मिथिला में। ऐसा क्या विशेष था जनक के अंदर? ठीक है, और ऐसा क्या विशेष था उस ब्राह्मण के अंदर? तो भागवत कहती है कि वो दोनों ही आत्मज्ञानी हैं और धर्म धुरंधर हैं, अपने धर्म के पालन में हमेशा लीन रहते हैं। तो भगवान भी ऐसे लोगों का दर्शन करने पहुंच जाते हैं जो धर्म धुरंधर सबरी। राम भी कुटिया में पहुंचे। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्या किसी अवतारी पुरुष का प्रतीक्षा करेंगे या हम अपना कर्तव्य करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य या दूसरे कई ऐसे ग्रंथ हैं जो अवतारवाद का चर्चा ही नहीं करते हैं अपने ग्रंथ के भीतर, क्योंकि वो मनुष्य को समझाना चाहते हैं। अब आप विवेक चूड़ामणि पढ़िए तो जीवन के सूत्र समझाए गए, जीवन को जीना कैसे ये समझाया गया है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन तो है, सतयुग में भी है, कलयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, आज भी है, 1000 साल बाद भी है। जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था तब भी था, मोबाइल फोन हो गया तब भी है, इंटरनेट नहीं था तब भी था, इंटरनेट बन गया तब भी है। मनुष्य की समस्याएं वही हैं, क्योंकि बेसिक इंस्टिंक्ट तो वही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ठीक है, बेसिक चीजें तो यही है ना। तो आदमी यही सब ढूंढेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप कर लो, टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप कर लो, इंटरनेट ले आओ, 5G ले आओ, 6G 8G का स्पीड ले आओ, लेकिन आदमी ढूंढेगा क्या? यही सब चीजें ढूंढेगा, और इसी के लिए उसको धन चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो अब जो है, जिनको समझ में आ गया सनातन, जिनको समझ में आ गया, जिनको आत्म तत्व समझ में आ गया, जिनको अहम ब्रह्मास्मि समझ में आ गया, जिनको तत्वमसि समझ में आ गया, जिनको अयम आत्मा ब्रह्म समझ में आ गया, वास्तव में वही सनातनी बन पाते हैं। सिर्फ शोर मचाने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। ये शोर मचाने वाले कब किस लालच में फिसल जाए, वो कब जो है दैवीय स्थिति से आसुरी स्थिति में चले जाएं, बताना मुश्किल है। ऐसे लोग भी हैं। तो अब हमारे देश, अब हम आते हैं डिडक्टिव एक स्पेसिफिक केस पर आते हैं कि हमारे देश में एक आंदोलन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी एक बनाई गई, बनाने वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेआई ने रखा, बोला कुछ लोगों को कॉकरोच, और उसको जो है इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना लिया कि भाई हम लोग वही हैं, और हम अब आंदोलन, और हम सीजेआई से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, हम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगेंगे। और किस नाम पर मांगेंगे? नीट के परीक्षार्थियों। अरे भाई, इतने सालों से तुम कहां थे? कहां थे भैया? तुम अवतारी पुरुष, तुम जैसे अवतार तो आज तक हुए ही नहीं। अभिजीत दीप के 4 अवतार, त्रेता में 4 अवतार हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 अवतार हमारे देश में आ गए, जो इतने सालों से पेपर लीक हो रहे थे, कोई इसको कर नहीं पा रहा था। ये चारों अचानक से आए और हो गया। और चारों की सिद्धि देख लो कि कोई कतर से खाना भेज रहा है, कोई कराची से खाना भेज रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना भेज रहा है, ठीक है, कोई सीरिया से, ISIS वाले भी खाना भेज रहे हैं इनके लिए। और इनके मंच पे जाकर नाम रहेगा बस अल्लाह का, और किसी का नाम बचेगा ही नहीं। ये इसका समर्थन कर रहे हैं। अभी तक कश्मीरी पंडितों, जो वहां से कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ, जो वहां से उनको भागना पड़ा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, तहर्रुश खेला गया कश्मीर में हिंदू लड़कियों के साथ। कभी तहर्रुश पता कीजिएगा क्या होता है, कितना बर्बर व्यवहार होता है। इंग्लैंड में भी अभी पीछे हुआ ये सब चीजें। तो इस तरह की चीजें वहां पर हुई, और अभी तक उन कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिल पाया है। कोई आंदोलन ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि जो कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला दे। 36 वर्ष हो गए, 36 साल हो गए। सिर्फ एक केस, सरला भट्ट का केस, उसके केस में यासीन मलिक को सजा सुना दी गई, लेकिन बाकी तो सब पड़े हुए हैं। अनेकों लोग पड़े हुए हैं, कश्मीरी हिंदू जो वहां से भागकर आए और उनके सब ने अत्याचार सहा। कई तो ऐसे कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ, आतंकवादियों ने पूरा परिवार। अभी तक उनका न्याय नहीं हो पाया है, लेकिन 4 महापुरुष अवतरित हुए ये पेपर लीक का न्याय करवाने के लिए।
उनको कोई मतलब नहीं है कश्मीर में क्या हुआ, हिंदू मरते हैं, मरते रहें। उन्होंने उन आतंकवादियों का समर्थन अपने मंच पे किया, खुलेआम किया, छुपाकर भी नहीं किया, अपने मंच पर किया कि हां समर्थन करते हैं हम, बस नाम रहेगा अल्लाह का और किसी का बचेगा ही नहीं। भाई साहब, अगर सतोगुण हमेशा नहीं रह सकता तो तमोगुण भी हमेशा नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम किसी चीज की स्थापना कर देंगे। प्रकृति में कोई भी वस्तु, कोई भी विचारधारा, कोई भी विषय सर्वदा के लिए स्थापित नहीं होती है और ना ही वो पूरी तरह से विलुप्त होती है। इसको स्वीकारना पड़ेगा, इसके प्रति एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। ये जो मैंने सिद्धांत दिया, आपको बताया, इसी सिद्धांत पर मैं पूरी चर्चा कर रहा हूं। तो अगर तामसी और आसुरी लोग ये सोचते हैं कि हमेशा हम असुरों का ही राज रहेगा, तो वो भी गलतफहमी है उनकी, प्रकृति वो भी नहीं रहने देगी। और सात्विक लोग ये समझते हैं कि हम सात्विकों का ही हमेशा राज रहेगा, प्रकृति वो भी नहीं रहने देगी। आप देख लो, क्या सतयुग में राक्षस नहीं हुआ करते थे? आसुरी शक्तियां नहीं हुआ करती थी? क्या त्रेता में आसुरी शक्तियां नहीं हुआ करती थी? क्या द्वापर में आसुरी शक्तियां नहीं हुआ करती थी? तो भला कलयुग में क्यों नहीं होंगे? ये तो हमेशा रहेगा, अर्थात युद्ध हमेशा ही चलेगा। जीवन एक युद्ध है, युद्ध की स्थिति में आप हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब युद्ध की स्थिति से बाहर वही निकलेगा जो आत्मज्ञानी है। लेकिन अब शरीर तो बना हुआ है, शरीर बना हुआ है तो लीलावश वो युद्ध को भी लड़ेगा, लीलावश वो युद्ध को भी लड़ेगा। तो ये प्रकृति की हालत है। तो सनातन धर्मियों को, हिंदू समाज को, हिंदुओं को समझना चाहिए कि वो एक युद्ध में हैं। अब वो युद्ध चाहे नैरेटिव का चल रहा हो, चाहे वो दूसरे तरीके से चल रहा हो, लेकिन युद्ध तो का माहौल तो है, ये समझना पड़ेगा। इसीलिए खुलेआम मंच से आतंकवादियों का समर्थन किया गया। अब जो है युवा सारे इकट्ठे हो गए। अब युवा इतने कैसे इकट्ठे हो गए? जब आतंकवादियों का समर्थन हो रहा था तो युवा इकट्ठे कैसे हो गए? भाई, नहीं आना चाहिए था भारत के युवाओं को? नहीं, उन्होंने भी चुन चुनकर युवा इकट्ठे किए। उनको पता है कि भारत में कैसे युवा हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो नशेड़ी गंजेड़ी भी हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के अंदर गांजा भी चला, दारू भी चला। मैं प्रूफ केस, मैं अभी सारे वीडियोस, जो क्लिप्स मेरे जो मिले हैं, मुझे इंटरनेट से मिले, मैं उसके आधार पे कह रहा हूं ये बात। अगर किसी को लगता है ये गलत है तो अपना प्रमाण दे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, कर रहे हैं। बच्चे अभी उधर से आ रहे थे, हम जंतर मंतर के साइड से नशे करने लगे। प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था नीट का, वो तो भटक, बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। बड़ी बात ही कह रहा हूँ, छोटी करूंगा क्यों? मैं इतने दूर का आया हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं उनको ही दिल्ली का। कहाँ से आए? राजस्थान, बीकानेर से। बीकानेर से? बीकानेर से आए हम सब मतलब दोस्त हो क्या? मुद्दा डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है इधर। जो मुद्दा था एजुकेशन, जो नीट का मुद्दा था, वो तो चेंज कर रहे हैं ये लोग। इनको अब रिजर्वेशन पे जा रहे हैं, अब ये दूसरे टॉपिक उठाने लग गए। वो थोड़ी जातिवाद पे क्यों जा रहे हो? आपका अगर मुद्दा एजुकेशन है तो एजुकेशन तक सीमित रहो ना। अब मुद्दा जितना बढ़ेगा उतना नुकसान अपन के इसी प्रोटेस्ट को है। अगर टॉपिक, अगर मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, मुझे कुछ असामाजिक तत्व भी हैं। ऑफकोर्स, अरे कुछ क्यों, बहुत सारे हैं। मैं अभी इधर से आ रहा था, वो सिगरेट फूक रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं। ये चीजें ही तो मुद्दा खराब कर रही है। कल को अपन जो नॉर्मल मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया अपन कहते हैं, वो कवर कर लेगी। पुलिस की लाठियां कहाँ कवर होगी? वो तो बच्चों के स्मोक कवर होगा, वो तो गांजा फूक रहे हैं, वो तो गलत ही है। उसको कैसे सपोर्ट कर दें? जो बच्चे इधर आ रहे हैं, जैसे हम कोई नशा नहीं कर रहे, हम चुपचाप आए हैं, प्रोटेस्ट में आए, ना बीजेपी, ना सीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप पार्टी, कोई भी पार्टी से नहीं है। हम केवल एजुकेशन के सपोर्ट में आए कि एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी क्यों हो रही है बार बार, इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, कौन है अकाउंटेबल? पर ये जो प्रोटेस्ट है ये खराब वो कर रहे हैं जो यहाँ पे आके नशे कर रहे हैं, नशे पत्ते चल रहे हैं, वो थोड़ी चलेगा। हेट फैला रहे हैं लोग इधर आके, रिलीजियस हेट फैला रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट है, इधर आके गाली गलौज करना, इधर आके मार काट करना, पुलिस वालों पे हमला करना, ये प्रोटेस्ट का पॉइंट ही नहीं था। क्या मतलब फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट हो लेकिन शांति ढंग से हो, गांधी जी के गांधी जी की बात नहीं है कि एक थप्पड़ मार दी तो दूसरा गाल आगे कर दो। बात यह है कि अगर अपन भी अगर थोड़ा पीसफुल मेंटेन करेंगे तो पुलिस वाले भी थोड़ी पीसफुली मारेंगे ना, मारेंगे तो सही, उनका भी काम है, उनके भी तो बच्चों ने पेपर दिया ही है, उनके भी तो बेटों बेटी ने पेपर दिया ही होगा नीट का। प्रोटेस्ट आधा तो
मैं भी कोई 100% इसका दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वीडियोस मिले हैं उसमें दारू की बोतलें मिल रही हैं और सुट्टा लगाना तो बहुत, सिगरेट तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये सब भी वहां पर चला। अब प्रोटेस्ट में देखिए एक ऐसा भी केस है, कुछ लड़कों ने सेटिंग कर ली, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिए, और एक की तो शादी भी हो गई, एक की तो शादी भी हो गई। देखिए ये वीडियो देखिए आप। दिया गया भाई नीट पेपर लीक को रोकने के लिए, और खुद भैया ब्याह करके लौट गया वहां से। क्या नाम हो तुम्हारा? मोहन श्रीवास्तव। मोहन श्रीवास्तव जी, बताइए दिल्ली गए थे हम नीट पेपर के जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए जी। हाँ, दिल्ली गए थे, ब्याह करके कैसे लौट गए? 15 दिन जंतर मंतर में रहे ना सर। हाँ हाँ तब न खाए के ठीक, न हाँ। पिए के ठीक, हाँ समझे। हाँ। तो जैसे तैसे हम लोग बैठल थे, हाँ। तो ये मैडम जी आए, अच्छा। कभी लौंगलता खिलाए, हाँ। कभी छेना खिलाए, तो अच्छा। कभी सिंघाड़ा खिलाए, मतलब डेली कुछ न कुछ लाला के खिलाते रहे। अच्छा समझे। हाँ। तो हमको इनसे मतलब कि देखते देखते हम ही को लाके बहुत ज्यादा देते थे। अच्छा वहाँ पे हाँ, वहाँ पर ही जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा था 15-20 दिन से लगा था। 20 दिन में। अच्छा अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ जानते हैं? हाँ हाँ ये खाना दिए तो हम बोले कि खाली खाने में दोगी, हाँ हाँ। पानिया कौन ला के देगा, प्यासे मर रहे हैं यार, खाली खाना देती अच्छा है। अच्छा, इनका घर वहीं था। दिल्ली में आप कहाँ दिल्ली से थे? दिल्ली से। दिल्ली में थे ना, दिल्ली से रहते थे ना। हाँ, दिल्ली में इनका घर था। अच्छा अच्छा, दिल्ली के है हाँ, मेरा। तो ये दिल्ली का मैडम है, इनका भी नीट का परीक्षा था, तो ये भी आंदोलन में सहयोग करने के लिए। अच्छा जी, पेपर लीक में इनका भी अभी अभी जानते थे पेपर लीक। जी सर, हाँ हम भी अच्छा गए अच्छा थे। अच्छा। तो जानते हैं एक दिन बोले कि पानी भी पिलाइए, तो हंस के चल गए। अब फिर तो देखिए इनकी शादी कैसे हो गई, ठीक है। प्रोटेस्ट के अंदर ये दोनों पहुंचे और वरमाला पहना दी एक दूसरे को। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। तो अब प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, अश्लीलता की सारे हदें पार। क्या जरूरत है इंटरनेट पे पॉर्न देखने के लिए? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में चले जाओ, खुल्लम खुल्ला सब तुमको दिखेगा ही। कोई जरूरत नहीं है तुम एडल्ट फिल्में देखने जाओ या कहीं कुछ देखने जाओ, वहीं चले जाओ। ये हालत, इस लेवल तक की अश्लीलता वहां दिखाई गई। गाली गलौज, प्रधानमंत्री को गाली गलौज, भगवान राम को गाली गलौज, ठीक है, सनातन धर्म को गाली गलौज, ठीक है, ये सारी चीजें की गई, वहां पर खुलेआम की गई। और फिर जो है, ठीक है, वो स्टूडेंट नहीं है। क्या हमारे मंत्रियों को नहीं समझ में आया कि वो छात्र हैं भी कि नहीं है? क्या छात्रों का व्यवहार, जो सीरियस पढ़ाई करने वाले हैं, नीट पेपर की तैयारी करने वाले हैं, जहां पर कम से कम 6 महीने या साल भर 5-6 घंटे की स्टडी डेली होनी चाहिए, रोज होना चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये वो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बहुत पढ़ना पड़ता है। मोटी मोटी किताबें होती हैं बायोलॉजी की। तो अब पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कोई परीक्षा पास करता है, पढ़ता है तो उस पढ़ने, इस तरह का जो पढ़ने वाला जो छात्र है, क्या वो ये सब करने आएगा? प्रश्न ये उठता है। सबको पता है कि नहीं आएगा, तो फिर कौन लोग थे फिर वो जो वहां आए? जो वो कौन लड़कियां थी जो मां बहन की गालियां दे रही थी, अश्लीलता फैला रही थी, अपने अंग प्रदर्शन कर रही थी, उसमें उलझी हुई थी? वो कौन है जो इस प्रकार की अश्लीलता का नंगा नाच जो वहां नाचा जा रहा था, और जिस तरह की गंदी हरकतें उसको पूरी छूट दी जा रही थी? और एक बात और बता दूं मैं, आप भले ही मान लो कि वो कर रहे हैं, जी नहीं, उनको वैसा डायरेक्शन दिया गया था, तभी वो कर रहे थे। और डायरेक्शन देने वाले ये 4 अवतारी पुरुष, ये डायरेक्शन देने वाले थे। वो उस अश्लीलता को ऑर्गेनाइज वे में करवा रहे थे, ना कि अपने आप स्टूडेंट कर रहे थे। क्योंकि आप वीडियो देख लीजिए, मैं अश्लीलता के वीडियो आपको, अभद्रता ये जूम करो, ये दिखाओ कि ये देखिए किस तरीके से ये अभद्रता कर रहा है। ये देखिए इसकी ये जनजी, ये देश सुधारेगा, ये देश बर्बाद करने निकले हैं। ये दंगा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकारी भारत का तिरंगा लेकर ये भारत को बदनाम कर रहे हैं। थोड़ा दिखा देता हूं, आप देखिए ये जो अश्लीलता के वीडियोस हैं, आप किस तरह से जो किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर की स्केच बनाकर रोड पर। भाई कोई स्केच या पेंटिंग बनाने वाला होगा, वही तो स्केच बनाएगा ना। तो उसके साथ किस तरह के अश्लील व्यवहार किया जा रहा है, तो ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा मत सोचिएगा। ये सब ऑर्गेनाइज सिस्टम है।
ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, किसको मंच पे बुलाना है। सिमी के फॉर्मर चीफ, सिमी एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर, उसका फॉर्मर चीफ उमर खालिद का फादर, उमर खालिद जो दिल्ली रायोट्स में जो एक टेररिस्ट एक्ट उसके ऊपर लगाया गया है, वो भी एक टेररिस्ट है। उसकी मांग की गई, देखिए पोस्टर है उसका, फ्री उमर खालिद। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें वहां पर हुई। तो भैया ये हो कैसे रही थी, हो कैसे रही? कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉकरोच शब्द सीजेआई ने नहीं बोला होता तो इनको मौका नहीं मिलता पार्टी बनाने का। अरे भाई गेम को समझो, पूरी दुनिया में क्या खेल चल रहा है। अगर सीजीआई बोल दिया होता चीटी जनता पार्टी, अगर सीजीआई बोल दिया होता ये नाली के कीड़े हैं सब, तो ये नाली के कीड़े जनता पार्टी बना लेते। ठीक है, तो इसीलिए ये सीजीआई का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो कोई दिव्य जी हैं, वो अपना कुछ अलग ही थ्योरी अब क्योंकि देखिए थ्योरीज देनी पड़ेगी ना, असली बातों को छुपाने के लिए थ्योरी देनी पड़ेगी। लेकिन इस प्रोटेस्ट की एक विशेषता है कि यहां छुप नहीं रहा था कुछ भी। सर ये जो भी हो रहा है मित्रों, ये जो भी हो रहा है, इसमें सनातन की वो शत्रु हैं जो पूरी दुनिया भर में भरे हुए। वो नहीं चाहते हैं कि सनातन धर्म विकसित हो और भारत की जो जनता है वो यूनाइटेड हो। और वो देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो सनातन के शत्रु हैं और एक राजनीतिक स्थिरता के शत्रु हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका को सनातन धर्म से कोई शत्रुता नहीं है। अमेरिका को वो हर देश जिसमें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है वो उसका शत्रु बन जाएगा। क्यों भाई, क्यों? वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां केओस लाओ, वहां अराजकता पैदा करो। दूसरे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इस्लामिक हैं या टोटल 100% क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अब 100% क्रिश्चियन कंट्रीज की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज की तो है। तो वो सनातन से उनकी दुश्मनी है, सनातन नहीं होना चाहिए, हर जगह इस्लाम होना चाहिए, बस नाम रहेगा अल्लाह का और तो कोई नाम रहेगा ही नहीं। उनकी ये दुश्मनी है। तो उनका थोड़ा पैसा अमेरिकन का है कि भाई क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है भारत के भीतर, नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म करो, अराजकता लाओ, ताकि गवर्नमेंट जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो डेवलप कर रही है, जो इसरो का डेवलपमेंट हो रहा है, इस साल बहुत बड़े बड़े काम भारत सरकार ने कर दिखाए हैं। सबसे पावरफुल हाइड्रोजन इंजन बना लिया, सबसे पावरफुल वर्ल्ड में। अभी इतना पावरफुल हाइड्रोजन इंजन ट्रेन किसी के पास नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में एक कंपनी को दे दिया कि भाई तुम अपना सैटेलाइट भारत के लिए लॉन्च करो, सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, स्पेस रिसर्च में और स्पेस में भारत जो है अपना तीसरा स्थान, अमेरिका चाइना के बाद तीसरा स्थान अपना रखता है। तो ये दोनों नाराज हैं। चाइनीज को भी हिंदू धर्म से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी कि भाई ये देश कमजोर है, इनका ताकतवर होना, हमारे पड़ोसी हैं, ये ज्यादा ताकतवर होंगे तो हमारे लिए खतरा है। तो अमेरिका चाइना बस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती है कोई मजबूत प्रशासन रहे, कोई मजबूत नेतृत्व रहे, वो ना रहे। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और एक आदमी 3-3 बार से जीते जा रहा है, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चाहिए। इस्लामिक कंट्रीज को सबको मुसलमान बनाने का दावा चाहिए। ये सारी फंडिंग मिलती है और ये फंडिंग सब ब्लैक में आती है, व्हाइट में नहीं आती है। सारी ये फंडिंग घूमकर आप पहुंचती है और ये ताकत लगती है कि जाओ, 4 अवतारी पुरुष जाओ। तो भैया जिसका कोई नाम तक नहीं जानता वो आया और इतना बड़ा आंदोलन करके चला गया बिना माल के। नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग बॉलीवुड की तरफ के काफी बड़े लोग इसके बारे में बात जी अवॉइड कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? जी कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत से, मुझे भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आए। कुछ लोगों ने हमें टिकट्स तक भेजने के लिए अप्रोच किया कि आप आइए, वहाँ पे हिस्सा बनिए। आपको हमें पेमेंट्स भी ऑफर हुई, मुझे भी हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हुई। तो ये रीजन है कि हम लोग दूर रह रहे हैं, नहीं तो शायद हम उस मार्केटिंग ब्रैकेट का हिस्सा लगेंगे। क्योंकि आप लोगों को शायद वो नहीं पता, बट 80% वो चल रहा है। हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, लोग हमें बजट्स ऑफर कर रहे हैं कि आप एक पोस्ट का इतना, आप वहाँ रैली में आएंगे तो उतना
अपना टिकट्स देंगे, स्टे देंगे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, मैनेजर के पास आ रहे हैं। तो मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे सपोर्ट करना है, बट इस तरीके से नहीं कि उसमें मैं अपनी रोटियां सेकूं और पैसे कमाऊं। और इस ये रीजन से शायद कुछ सेलिब्रिटीज इस चीज से थोड़ा अपने आप को दूर रखें। जी जी जी, मैंने वो वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आयशा को, और वो बॉलीवुड की तरफ के काफी बड़े लोग इसके बारे में बात जी अवॉइड कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो फ्लाइट वो फ्लाइट कैसी थी यार? वो फ्लाइट में मैं मास्क, कैप, गॉगल्स पहनकर बैठा हूँ। इकोनॉमी में थे, बिजनेस में? इकोनॉमी भाई, इकोनॉमी। क्या पता सौरभ ने कितना पैसा दिया। सौरभ भाई को बोल रहा हूँ मैं, यार इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए थोड़ा, या गद्दा लगा लेता हूँ मैं, स्टेज पर सोना पड़ रहा है। इसी आप पता सौरभ ने कितना पैसा दिया। सौरभ भाई को बोल रहा हूँ मैं, यार इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए थोड़ा, या गद्दा लगा लेता हूँ मैं, स्टेज पर सोना पड़ रहा है। इसी आप पता सौरभ ने कितना पैसा दिया। सौरभ भाई को बोल रहा हूँ मैं, यार इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए थोड़ा, या गद्दा लगा लेता हूँ मैं, स्टेज पर सोना पड़ रहा है। इसी आप पता सौरभ ने कितना पैसा दिया। सौरभ भाई को बोल रहा हूँ मैं, यार इंस्टॉलमेंट भेज दीजिए थोड़ा, या गद्दा लगा लेता हूँ मैं, स्टेज पर सोना पड़ रहा है। इसी ठीक है, वो हो रहा है कि सब लोग आ गए, सर्कस चल रहा है। सबने इंस्टाग्राम लाइव, सर अपील कर दिया, सर अपील कर दीजिए सारे लोगों को। आज क्या उठते ही मतलब मैं आंखें तो खोलने दो, मुंह पर पानी तो मारने दो भाई, तो मेरा नत्था बन गया। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो, मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। वो फ्लाइट कैसी थी यार? वो फ्लाइट में मैं मास्क। तुम्हें क्या लगता है ये ऑर्गेनिक था? उसको ऑर्गेनिक दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आंदोलन बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं था। ठीक है, हां, अब हमारे देश में युवा समाज को भड़काया गया। अब इसमें दो तीन बातें, भविष्य का क्या दृश्य होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर भी वीडियोस के प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा। तो भविष्य का अब ये हो गया, एक एक्सपेरिमेंट भी था साथ में, ये साथ में एक एक्सपेरिमेंट भी था कि युवाओं को चलो हम वो करते हैं। हर राज्य में कुछ युवा ऐसे हैं जो पिछली आसुरी प्रवृत्ति की जो पार्टियां रही हैं, आसुरी प्रवृत्ति की पार्टियां, जिन्होंने संतों पे गोली चलवाई, जिसने राम मंदिर यात्रा की जो रथ यात्रा चल रही थी, हर राज्य से निकाला जा रहा था, जिन्होंने उस यात्रा को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। उन पार्टियों के जो, अब वो पार्टियां सत्ता में है नहीं, लेकिन उनके गुर्गे हैं, गूंस हैं, उनके गुंडे तो अभी भी है ना, और वही बीच बीच में कभी कभी कुछ कुछ करते हैं। बिहार में भी है, यूपी में भी है, एमपी में भी, हर जगह है। उनकी टीम एक बनी हुई है। वो और उनके साथ कुछ युवाओं को भड़काना और कुछ फुकरे को ढूंढना। फुरके, ये फुकरे क्या होते हैं भाई? जो बेरोजगार भी हैं, उनको कुछ करने का मन भी नहीं है, और कुछ इसमें नशेड़ी गंजेड़ी टाइप के लोग हैं, और कुछ कमजोर जो अपने धर्म पर पक्के नहीं है, पैसा देखते ही आ जाएंगे। और दूसरा कि भाई खाने पीने की भरपूर व्यवस्था। एक वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, जरा देखिए इस वीडियो को। तरफ बढ़ेंगे तो अलग अलग रास्तों पे कई जगह आपको इस तरीके से खाना बंटता हुआ दिखेगा। कल या परसों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन ऐप से उनसे खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हजारों लोग और खाना पहुंच रहा है। और ये जो जगह है जंतर मंतर पर, पहले दिन से ही जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, यहाँ खाना बंट रहा है। पहले एक दो लोग बांटते थे और अब दर्जनों लोग लगे हैं। अभी खाना कैसे पहुंच रहा है यहाँ? सर इसके अलग अलग वेज हैं। कुछ जो लोकल्स हैं यहाँ से, वो फैमिली हैं, आते हैं यहाँ से अपने फूड घर से बनाकर लेके आते हैं पैकिंग करके। सेकंड सबसे मोस्ट है सर, ऑल ओवर इंडिया से कुछ जैसे जो फूड प्लेटफॉर्म से, स्विगी जोमेटो से यहाँ ऑर्डर हो रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से सर। आज सुबह किसी ने तेलंगाना से पिज्जा ऑर्डर किया है, कोई उसकी चाय ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में। तो ये उनका एक वे है यहाँ सर्व करने का, जो यहाँ खुद नहीं आ सकते। लेकिन इस जो मुझे बताया गया है कि अब खाना बहुत ज्यादा पहुंच रहा है और कुछ वेस्ट भी हो रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल इतना एक्सेस में खाना हो चुका है कि हमें ठीक है रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि एक तो इसको वेस्ट ना करें, कुछ आप ज्यादा खा पाए तो खाइए, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद से ये खाना भेज रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये खाना खराब हो। अगर आप जंतर मंतर की तरफ बढ़ेंगे तो अलग अलग रास्तों पे कई जगह तो खाना बर्बाद हो रहा है, खाना वेस्ट हो रहा है। इतना खाना, पिज्जा का भंडारा चल रहा है, बर्गर का भंडारा चल रहा है, कचौड़ी सब्जी का भंडारा चल रहा है,
अब मैं बताऊं ऐसे कितने लोग भी थे, दिल्ली के तो कितने युवा ऐसे, अरे चलो वहीं जाके खा लेते हैं, घर में तो करेला बना है तो वहीं जाके पिज्जा विज्जा खा लेते हैं, कुछ तो खाने ही पहुंच गए। और ये खाने फ्री का खाने के मामले में ये मत सोचिएगा सिर्फ गरीब ही लाइन लगाते हैं। दिल्ली के भंडारों में मैंने देखा है, जहां अच्छे अच्छे भंडारे होते ना, वहां अमीर के लखपति करोड़पति घर के लोग भी लाइन लगाए रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी मानसिकता वाले लोग हैं। तो फ्री का खाना मिल रहा है, जबरदस्त खाना मिल रहा है, ठीक है, तो खाना मिल रहा है और आइडियोलॉजी भी तो सेट करना है ना। तो किसी को भूख हड़ताल पे बिठा दो, किसी को अनशन पे बिठा दो, तो वो भी कर दिया गया। लेकिन चलो, वो आइडियोलॉजी महोदय निकल गए बीच में, उनको पुलिस उठाकर ले गई और उनका उपवास तोड़वा दिया, अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर हमें समझने की जरूरत है कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वो सफल हुआ, सनातन विरोधियों के द्वारा, देश विरोधी ताकतों के द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक सफल, पूरी तरह से सफल हुआ ऐसा भी नहीं है। और वो युवा जो वहां पर गए और वो सोच रहे उनकी जीत हो गई, तो उनकी कोई जीत नहीं हुई, फॉरेन पावर्स की जीत हुई है। वो विदेशी ताकतें जो फंडिंग कर रहे थे, जिनके दम पर तुम वहां तक पहुंचे थे, नहीं तो कोई पहुंच जाए कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए। अभी सामान्य वर्ग अपना आंदोलन शुरू कर रहा है, देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं, ठीक है, और कितनी खाने पीने की व्यवस्था होती है वहां पर। वहां तो खुल्लम खुल्ला खाओ बेटा, जितना खाना है तुम्हें, खाने की पूरी छूट है, खाओ। तो भोजन जहां मिले और फिर जहां पर खुले मिजाज की लड़की लड़के जवान, तभी तो देखो शादियां भी हुई, कितनों ने गर्लफ्रेंड बना ली, कितनों ने बॉयफ्रेंड बना ली, सब वहां हो चुका। और पता नहीं जब इतनी अश्लीलता थी तो पता नहीं और क्या क्या हुआ होगा जो सामने आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, इस बात को हमें समझना है और समझकर हमें चलना चाहिए और चरित्र समझ लेना चाहिए कि किनका कौन है ये लोग और आगे भविष्य में क्या हो सकता है। तो भविष्य में आगे क्या हो सकता है ये देखिए, योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, जरा इनकी वीडियो देखिए। भविष्य में क्या हो सकता है कि इनका कहना क्या है। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी, छोटी तो नहीं थी जी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो एक झलक हमने देखी। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश, ये महानुभाव कह रहे हैं कि अब जो है डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। और फिर और सरकारें जो हैं वो इलेक्शन से तय नहीं होंगी, रेजिस्टेंस से तय होंगी। रेजिस्टेंस मतलब विरोध प्रदर्शन, रेजिस्टेंस का यहां मतलब है विरोध प्रदर्शन से तय होंगी सरकारें अब, ठीक है। तो इनके चरित्र को पहचान लीजिए। अब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है देखिए। ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को सिविल वार तक ले जाने की कोशिश की गई। बंगाल में भी आंदोलन शुरू हुआ, बिहार में भी, हालांकि पटना में आंदोलन थोड़ा कंट्रोल रहा, लेकिन सिवान के अंदर गोलियां चली, पुलिस वालों को भी चोटें लगी। वहां के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उनका सिर फट गया, उनके स्कल में जो है इंजरी आ गई है और बचने की बहुत कम उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है। सिवान बिहार के अंदर, हजारीबाग में हो गया, फिर आपके यूपी के क्षेत्रों में थोड़ा कंट्रोल रहा, क्योंकि योगी जी का अपना एक होल्ड है और अपना एक तरीका है, और मेरे ख्याल से वो तरीका वर्तमान समय में ज्यादा सही है, क्योंकि इलाज चाणक्य नीति के अनुसार होना चाहिए। चाणक्य ने जब देखा कि कटीली झाड़ियों का एक पौधा छोटा सा निकला है, तो अब क्या किया जाए, इसको इसी समय नहीं रोका गया तो जब ये आगे बढ़ जाएगा तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मट्ठा लेकर आए, वो मट्ठा डाल दिया उसके ऊपर। चंद्रगुप्त ने पूछा कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। चंद्रगुप्त को ही पहले कहा था इसको देखो कंट्रोल करो, इसको रोको, तो उसने काट कर उसको हटाया, लेकिन जब देखा कि तो काट के हटाया तो दोबारा निकलेगा इसमें से, तो उन्होंने मट्ठा डाला और कहा कि अब थोड़ी देर में चींटियां आएंगी और इसको खा जाएंगी, क्योंकि चींटियां इस पौधे को खाती हैं, खा जाएंगी, तुम चिंता मत करो, चलो खत्म, जड़ पे ही खत्म करो समस्या। जहां समस्या की जड़ दिखाई दे वहीं पर उसको खत्म करो, नहीं तो विशाल वृक्ष बनकर फिर तुम उसको कुछ नहीं कर पाओगे।
फिर तुम उसको झेलने के अलावा कोई नहीं बचेगा। तो योगी जी का जो, आदित्यनाथ योगी का जो ये तरीका है, निश्चय ही काबिले तारीफ है। वो जड़ पर सीधा अटैक कर देते हैं। तुम कोई अगला जाकर कुछ करने लायक बने उससे पहले खत्म करो, यही चाणक्य नीति है। तो अब जो है ठीक है, अच्छी बात है। तो सरकार ने दो आंदोलन देख लिए, किसान आंदोलन भी देख लिया, वहां पर भी सरकार बैकफुट हुई, यहां पर भी सरकार बैकफुट हुई। ठीक है, आप बैकफुट हो रहे हैं, लेकिन आपके वोटरों की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आहत जरूर होती हैं, ये भी एक सत्य है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। इन्होंने किसानों पे ट्राई मार लिया, इन्होंने जेनजे युवाओं पे ट्राई मार लिया, ये अब महिलाओं पे भी ट्राई मारेंगे। एक प्रोटेस्ट ऐसा भी निकालेंगे जो सिर्फ महिलाओं का होगा और वो बड़ा भयानक होगा, ठीक है। और उसके बाद इनका एक ही लक्ष्य होगा कि आंदोलन और आंदोलन के बहाने सिविल वॉर शुरू करना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिविल वॉर को इंड्यूस करना, इनका यह लक्ष्य होगा। इस बार भी वो झलक दिखनी शुरू हो गई थी। और पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। सब लोग राम भक्त नहीं होते हैं, पैसे के सामने झुक सकते हैं। एक कथावाचक, सुनो जरा ध्यान दो, आप लोग भुला देते हो। एक कथावाचक हमारे देश में, वो कथा कर रही है और कथा करते करते, एक महिला कथावाचक कथा कर रही है, कथा करते करते उसको आजान सुनाई देता है। वो अपनी कथा रोक देती है कि हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। फंडिंग का जादू है ये सब। ये जो अरबियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में जो कंट्रीज है, दुबई और कौन कौन से हैं, वो कथावाचकों को भी दान दक्षिणा तो देती ही देती हैं, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर दान दक्षिणा कथावाचकों ने ली है, ठीक है। अब कोई कथावाचक अपनी रैली करता है तो फिल्म स्टार संजय दत्त को भी इनवाइट कर लेता है। तो भैया समस्या तो है ना, जब कथावाचक इधर से उधर हो सकता है तो फिर जय श्री राम चिल्लाने वाले लड़कों के लिए इधर से उधर होना पैसों के कारण, वो तो थोड़े से ही पैसों में, कथावाचक तो लाखों करोड़ों में मानेगा, लेकिन वो तो थोड़े से ही पैसों में मान जाएगा। तो 25,000, 20,000, 10,000, 2,000, 5,000 में भी मान जाएंगे, ठीक है, तो मान जाएंगे। और जितने दिन वहां रुकना है तो वहां पर खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, और बढ़िया खाना मिलेगा, पिज्जा बर्गर जैसा खाना मिलेगा, शाही पनीर मिलेगा, नान मिलेगी। तो कौन क्यों नहीं जाएगा भाई, जाओ। तो सब थोड़ी ना धर्म धुरंधर हैं, सब थोड़ी ना धर्म का पालन करने वाले हैं भाई, जिनको तो समस्या यहां पर है। तो अब क्या है कि देखो, अब आप बोलते थे, हम लोग कई लोग बोलते थे ये आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवियों की संख्या बढ़ गई। इस आंदोलन ने आंदोलन जीवियों की संख्या बढ़ा दी कि भाई देखो, हमने तुमको 2 महीने तक खाना खिलाया, तुमको अपने साथ रखा, अब हम दूसरा आंदोलन करेंगे, वहां आ जाना, खाने पीने की तो कोई दिक्कत होना ही नहीं है, आ जाना वहां पर, बस नारा लगाना है, चिल्लाना है, 2-4 लठ पड़ेंगे, खा लेना, हम देंगे पैसा जो देना हो। तो भैया अब तो आदत डाल दी आपने 2-2 महीने बिठाकर, युवाओं को बिठाकर आदत डाल दी फ्री का खाने का, पिज्जा बर्गर खाने का। अब तुम दोबारा कहीं पर लगाओगे अपना मजमा तो वहां पर वो जाएंगे ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड मेंटेन, जितने भी युवा पहुंचे उनका रिकॉर्ड इन्होंने सेव कर लिया, भाई कौन है, किसका क्या नाम है, किसका क्या नंबर है, ताकि फिर से उनको कॉल किया जा सके, फिर से उनको मैसेज किया जा सके। तो अपनी टीम को, इनका उद्देश्य अभी क्या है, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी कि शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे दे, और सरकार ने देखा कि बहुत बड़ी मांग नहीं है तो मान भी गए कि भाई चलो ये सिविल वॉर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है मामला। सरकार ने राष्ट्रहित में बोलकर मान लिया, लेकिन सरकार जड़ पर मट्ठा कब डालेगी, जड़ का नाश कब करेगी, इस मामले में कहीं ना कहीं अनदेखी, पर्दा छोड़ दो, अभी तो कोई समस्या है ही नहीं, जब होगा तो देखेंगे, नहीं, जब समस्या पनपे उसी समय फिनिश, यह चाणक्य नीति कहती है, उसी समय खत्म करो, तो वो आगे ताकतवर बनने की क्षमता ही नहीं रखेगी। लेकिन किसान आंदोलन हो गया, अब ये भी हो गया, मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब टीम और मजबूत हो गई, सबके नंबर रिकॉर्ड मेंटेन हो गए। अब तो भैया क्या दिक्कत है, जब सबका नंबर मेंटेन, सबको 2-2 हजार रुपए डाल देंगे, और ये जो सारे मिलके फंडिंग करेंगे ना,
चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान तो भिखारी है लेकिन चलो उनके कुछ फंड इस काम के लिए वो रखते हैं, जिहाद के लिए रखते हैं, ये सारे मिलके फंडिंग करेंगे, फिर क्या होगा? तो इसीलिए हिंदू समाज या देश के लोग ये ना सोचे कि भाई मामला खत्म हो गया है, गलती से भी मत सोचना। आएगा एक नया रूप धारण करके, ये अवतारी आए या कोई दूसरे 4 अवतारी फिर पहुंच जाएंगे, वो महिला के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, वो महिला थी ना जो छैया पे नाच रही थी और प्रोटेस्ट में जो है अनशन वंशन किया था, तो ऐसे पड़े हुए हैं। एक महिला थी जो कह रही थी कि अल्लाह इज हाईएस्ट वेदांत, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है, कि ये हाईएस्ट वेदांत है, कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हार। अच्छा, अल्लाह इज हाईएस्ट वेदांत, तो जरा मौलवी से बुलवा दो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। वेदांत की जो हाईएस्ट वेदांत अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर ने बोला था अनल हक, उसकी चमड़ियां उधड़वा दी गई थी, उसे मरवा दिया गया था। इस्लाम में वेदांत कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो। बिल्कुल जो वेदांत की विचारधारा है कंप्लीटली इस्लाम के अगेंस्ट है, क्योंकि यहां पर आत्मज्ञान की बात है, यहां अहम ब्रह्मास्मि की है, यहां तत्व मसीह है, यहां अयम आत्मा ब्रह्म है। तो इसका ये जो अवधारणा है वो इस्लाम में सेट ही नहीं, वो तो बिल्कुल ब्लास्फेमी के कैटेगरी में आता है, ब्लास्फेमी के कैटेगरी में आता है। आप कह भी कैसे सकते हैं कि अल्लाह इज हाईएस्ट वेदांत, मतलब आप गंवार हैं। बिल्कुल आपने कभी शंकराचार्य का दर्शन, अद्वैत दर्शन को, कभी आपने अद्वैत वेदांत को पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब। ठीक है, तो इसकी ये जो योगेंद्र यादव बोल रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी में अब जो है इंडिया की डेमोक्रेसी कहां से उसका निर्णय होगा? सड़क से होगा। सरकार कैसे बनेगी? रेजिस्टेंस से बनेगी, आंदोलन से बनेगी और विद्रोह से बनेगी, ना कि और वो विद्रोह आंदोलन फॉरेन फंडिंग से चलेगा। खाओ 2-3 महीना बैठ के खाओ को। तो पर्दा मत डालिए चीजों पर। ये जो कोई कोचिंग वाले जो टीचर है ये पर्दा डाल रहे हैं। सीजीआई को भाई सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया तो बाकी सारों पे पर्दा, बोला ही नहीं कि फंडिंग भी होती है, विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकतें सारी लगे हुए। कैसे कर लेगा भाई? यहां पर नेता बनने में किसी को सालों लग जाता है, जनता के बीच में अपना विश्वास पैदा करने में। एक व्यक्ति आता है जिसको कोई जानता भी नहीं है और उसने बस कर लिया। ठीक है, तो चलो ये जो चारों थे इनका चरित्र भी जरा हम देख लें। इनका ये कौन कौन लोग थे, जनता को जानना जरूरी है, तो इनका भी हम कैरेक्टर जरा देख लें। देखिए, इन महोदय का नाम है अभिजीत दीपिके। सरकार चाहती तो इसको एयरपोर्ट पे ही पकड़ सकती थी, शायद अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो यही करती, इसको एयरपोर्ट पे ही पकड़ लेती कि भाई तुम हमारे सरकार के खिलाफ विरोध करने आए। हिज प्राइमरी कनेक्शन टू द आम आदमी पार्टी इज दैट ही वर्कड एज ए वॉलंटियर, मतलब कि ये वॉलंटियर की तरह काम कर चुका है। और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा हूं और अभी भी जुड़ा हूं, और मैं बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी का शत्रु हूं, मैं उसका विरोधी हूं। उससे बड़ी बात है, मतलब कहने का मतलब मेरा आम आदमी पार्टी से जुड़ना मेरे लिए महत्व तो नहीं रखता, लेकिन मैं उसका विरोधी हूं, मैं इसकी घोषणा करता हूं। ये साफ साफ इस व्यक्ति ने बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आ जाइए और हम देख लें, और जो इसमें लोग हैं इन महाशय को देख लीजिए। ये हैं आशुतोष रांका, राजस्थान के रहने वाले हैं और आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है। तो आशुतोष रांका जो है ये तो हैज अ वेल डॉक्यूमेंटेड मल्टी ईयर हिस्ट्री एज ए लीडर एंड नेशनल स्पोक पर्सन ऑफ द आम आदमी पार्टी। ये तो 2026 तक स्पोक पर्सन का कर्तव्य जो है ये निभाते रहे हैं। National spokesperson as a early 2026, he actively represented the party nationally, even publishing op-eds defending Aam Aadmi Party's political strategies and ideology on media platforms. आशुतोष रांका तो 2026 तक आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन रहे हैं। अब एक और महानुभाव हैं,
हम देख लें, इनका नाम दहिया है, इनको निकाल भी दिया गया सीजेपी से, मतलब निकालने का एक दिखावा किया गया। बर्गर खाते हुए पागल, बर्गर तो यहां सारे ही खा रहे थे, तो भाई इसको क्यों निकाल दिया? बर्गर तो सारे ही खा रहे थे, इसको क्यों निकाल दिया? तो ये क्या कहते हैं? यह है मिस्टर विजेता दहिया, स्पोक पर्सन ऑफ सीजेपी, वाज आल्सो पार्ट ऑफ आम आदमी पार्टी। ये भी आम आदमी पार्टी का पहले सदस्य था। लेटर ही स्टार्टेड टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर द आम आदमी पार्टीज अनदर प्रोडक्ट ध्रुव राठी। ये ध्रुव राठी भी आम आदमी पार्टी का प्रोडक्ट है। इसका स्क्रिप्ट लिखना इसने शुरू कर दिया। तो समझ ही सकते हैं, सारी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन धर्म की विरोधी ताकतें। और उनमें जो सबसे रहस्यमयी जो व्यक्ति है वो है सौरभ दास। सौरभ दास उमर खालिद का बेस्ट फ्रेंड। उमर खालिद एक टेररिस्ट, क्योंकि भारत सरकार ने टेररिस्ट एक्ट उस पर लगा रखा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक्ट लगा हुआ है उसके ऊपर। तो सौरभ दास, उमर खालिद दास हैज पब्लिकली एडवोकेटेड फॉर द रिलीज ऑफ द फॉर्मर JNU स्टूडेंट हु वाज incarcerated on UAPA charges related to the 2020 Delhi riots. Das has visited Khalid in prison and is an outspoken critic of his ongoing detention. तो प्रिजन में, जेल में जाकर मिलता है और इसका विरोध करता है कि भाई ये जेल में इसको नहीं रखना चाहिए। इसलिए कुछ बैनर बनाए गए थे सीजेपी के प्रोटेस्ट में कि भाई फ्री उमर खालिद। अब ये जो उमर खालिद है, इसका बाप कौन है जो कि वहां पहुंचा था, उसको भी हम देख लें। तो उमर खालिद का जो बाप है सईद कासिम रसूल इलियास ऑन सीजेपी स्टेज, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बैन टेररिस्ट ग्रुप सिमी। ठीक है, बैन टेररिस्ट ग्रुप का ये फॉर्मर चेयरमैन, चीफ रह चुका है ये व्यक्ति। और ये आता है 370 हटाने की मांग करता है कश्मीर से। ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं, मतलब खुल्लम खुल्ला राष्ट्र विरोधी बातें कोई छुपा कर नहीं, भाई हम आतंकवादी हैं और हमने देखो तुम्हारे युवाओं को भड़का लिया, हमने तुम्हारे युवाओं को अपना गुलाम बना लिया, करके दिखा दिया, उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो यहां पर सारी समस्या है। और ये समस्या, ठीक है, भाजपा भी अपना लीपापोती कर रही है कि हाँ भाई हमने तो कर लिया। प्रधानमंत्री ने भी कह लिया भाई कचरा किस पे फेंकोगे, गालियां किसको सुनाओगे, तो मोदी का होना तो जरूरी है ना। अरे मोदी जी ठीक है, आप सहन शक्ति वाले व्यक्ति हैं, आपके अंदर बहुत सहनशीलता है, अच्छी बात है, लेकिन हम किसी भी समस्या को, वो कचरा जो आपके ऊपर फेंका जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस देश की जनता उस कचरे से बच जाएगी? क्योंकि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जब कोई आपका अपमान करता है तो उस जनता का भी अपमान साथ में हो जाता है। तो आप ये मत कहिए कि कचरा सिर्फ आपके ऊपर फेंका गया है। कचरा हमारे ऊपर भी फेंका गया है, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। और हमने आपको वोट इसलिए दिया है क्योंकि आप हमें सनातन धर्म के समर्थकों में दिखाई देते हैं, इसलिए हमने आपको वोट दिया है। तो आपको वोट दिया है, तो फिर जब आपके ऊपर कोई कचरा फेंकेगा तो भाई पूरी, वो सिर्फ वो हमें दिखाना चाहता है। आप तो एक सिंबल हैं, आप तो एक सिंबल है महाशय। आपको गालियां देकर वो हमें सुनाना चाहता है कि देखो तुमने जिसको प्रधानमंत्री चुना है, हम उसका क्या हाल कर रहे हैं। गालियां तो हमें दी जा रही हैं। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आइडियोलॉजिकल बातें कह के चले जाना, ये मामले को टालने वाली बातें होती हैं, पर्दा डालने वाली बातें होती हैं। ठीक है, और पर्दा डालना बहुत खतरनाक होता है। जब पर्दा हटेगा तो समझ लीजिए कि वो वोल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी की तरह चीजें फटेंगी फिर। ठीक है, तो हम ऐसी गतिविधियों को माफ नहीं किया जा सकता जो देशद्रोही हैं। ऐसी गतिविधियों को कोई मंच से खुलेआम ऑपरेट करे और युवाओं को ऐसा मोटिवेट कर दे कि युवा भी राम को गालियां देने के लिए तैयार है, मजाक, वो उसी को फैशन समझ रहे हैं, वो उसी को वो समझ रहे हैं कि हम एडवांस हो गए। ठीक है, वो मूर्ख बन रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। और कोई एक युवा बोल देता कि अल्लाह एक अंधविश्वास है, सातवें आसमान पर किसने देखा है, लेबोरेटरी में ले आओ तो मानेंगे। कुछ ने कहा था नीचे और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ठीक है उसको तुम लेबोरेटरी में ले आओ तो मैं मान लूंगा, नहीं लाओगे तो मैं नहीं मान सकता। साइंटिस्ट तो यही भाषा बोलते हैं, वैज्ञानिकों की यही भाषा होती है। तो उस अंधविश्वास के खिलाफ क्या किसी युवा ने बोला है? सीजेपी में नहीं बोला है ना, सिर्फ राम के खिलाफ बोला है, राम मंदिर के खिलाफ बोला है। ठीक है,
मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और सारे साधु संतों के खिलाफ बोला गया है। तो ये समस्या है। इसको आप ऐसे अगर टालने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर ऊपर की लीपापोती करके, तो ये भारत के भविष्य के लिए गलत है और भारत की जनता समझ ले अच्छे से। और पंजाब में भी पेपर लीक हुआ। अब देखिए इन्होंने पंजाब के लिए कैसा रिएक्शन दिया। सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो, भाई पैर दब जाएगा। आशुतोष भैया, भाई मेरे को सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आपने मंच दिया क्या? पंजाब में करेंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। कई सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर, गाड़ी का शीशा ही बंद कर लिया कि हमसे पूछो ही मत प्रश्न पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो इनकी अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं देश के भीतर, और सत्ताधारी जो हैं, मंत्री हमारे लोग जो हैं, वो इसको अगर नकारने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर पर्दा डालने की कहीं से भी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका हमें प्रूव नहीं चाहिए कि भाई आपने काम किया या नहीं किया, लेकिन इस तरह के आंदोलन दोबारा हो सकते हैं, एक नया रूप धारण करके आ सकते हैं। ठीक है, और फिर वो होंगे तो वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो सकते हैं। घर घर में फिर बम, घर घर में गोलियां, मोहल्ले मोहल्ले में आग लगना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोशिशें की जा सकती है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो अगर सरकार इसके ऊपर अपनी पूरी नजर बना के नहीं रखेगी और ऐसे लोगों को जो सीधा आतंकवादियों, क्या ये कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं है? क्या ये सरला भट्ट का अपमान नहीं है कि आपने ऐसे लोगों की ने ऐसा खुलेआम टेररिस्ट एक्टिविटीज को उन्होंने प्रमोट भी कर दिया और कुछ एक्शन भी नहीं हुआ? और उन्होंने सरकार से बुलवा भी लिया कि आप हमारे युवाओं पर, हमारे लोगों पर सारी एफआईआर को वापस लीजिए। वो भी मांग सरकार ने मानी, इस्तीफा वाली मांग भी सरकार ने मांगी, और एक 3 मांगे थी, तीनों की तीनों सरकार ने मानी है। ठीक है, अब फंस कौन गया? जो ऊपर में जो युवा थे जिन्होंने पुलिस से मारपीट की, तो अभिजीत दीपके ने सीधा बोला कि वो हमारे ग्रुप से नहीं है, जिसने पुलिस पे अटैक किया वो हमारा है ही नहीं। सीधा बोला उसने, छोड़ दिया, जाओ भाई अपना झेलो। कुछ अब कितने 2-4 युवा उस केस में फंसेंगे, ज्यादा तो फंसने वाले नहीं है, लेकिन जिन युवाओं को फंडिंग मिली है, पैसा मिला है, खाना मिला है, भैया उनके रिकॉर्ड, उनके फोन नंबर सब उनके पास है, वो तो पहुंचेंगे, जहां बुलाया जाएगा वहां पहुंचेंगे। तो समस्या बड़ी है, समस्या को छोटा समझना मेरे हिसाब से गलती होगी। अगर अभी मान लो ये जड़ तो नहीं है, जड़ से ऊपर उठ के पौधा बन चुका है, इसको पेड़ मत बनने दो। उस पौधे को ही कैसे भी उखाड़ने की कोशिश करो, इसको पेड़ मत बनने दो। और जो मान लीजिए कि चलो सरकार अपनी जगह पर है, तो इसीलिए जो जनता है वो समझ ले कि वो युद्ध में है, नैरेटिव का युद्ध भी लड़ना है, और हो सकता है कि ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको वो वाला युद्ध भी लड़ना पड़ जाए। लेकिन पहले नैरेटिव वाला युद्ध भी अगर अच्छे से लड़ गए तो उसमें ही काम हो जाएगा। तो अपने युवाओं की ग्रूमिंग करना, समझाना, ये बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, तो बहुत इसी के साथ मैं विराम देता हूं। कुछ बुरा कह दिया हो, किसी को बुरा लग गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ बेहतर लगा तो बस वो सब करवाने वाले राम हैं, प्रकृति है, उसी सनातन धर्म की एक शक्ति है, प्रकृति का एक अंग है जो सनातन को हमेशा बनाए रखना चाहती है, इसलिए सनातन है, टिका हुआ है। तो वो शक्ति है जो साथ में मेरे भी काम कर रही है। तो मैं भी तो प्रकृति का ही एक अंग हूं, उससे अलग क्या हूं? ठीक, उस ब्रह्म के से ही मैं हूं, अभिव्यक्त हो रहा हूं, उससे अलग तो कुछ होता ही नहीं है। जीवो ब्रह्मा बना परा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं सभी अपने ऋषि मुनियों, आदि गुरु शंकराचार्य, महर्षि पतंजलि, ऋषि कणाद, ऋषि गौतम, कपिल मुनि जी, हमारे 6 शास्त्रों के जो जितने भी प्रवर्तक हुए हैं, ऋषि जैमिनी मीमांसा सूत्र के प्रवर्तक, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, और जितने हमारे ऐसे ऋषि अवतारी पुरुष, महाराज जनक, भगवान कृष्ण, राम, 24 अवतार, इन सबको प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। ओम तत्सत।